तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल एंड आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है लर्न बाय चेतन पर। मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 41 लेकर। इससे पहले दोस्तों हमने 40 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन किया। हम बोल सकते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन हमने बहुत सारे कवर किए जो आपको आपके इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछे जाते हैं या आपका जो प्रोग्रामिंग टेस्ट होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए। हमने हर एक क्वेश्चन को सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देन हमने उसको सिस्टम के अंदर जाकर हर एक लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर हम जस्ट क्या समझते हैं, लॉजिक। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर। मुझे किसी नंबर का क्या कैलकुलेट करना है, फैक्टोरियल। अब देखो, पहले तो हमें पता होना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। सो फैक्टोरियल क्या होता है, लाइक अगर आपको इनपुट में 5 मिला तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 120। ये क्या है, 5 का फैक्टोरियल। कैसे निकलता है, आपको अगर 5 मिला है तो हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 पंजा 120। अगर इनपुट में 4 मिला तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 24। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करना है। मीन्स हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, हम 4 देंगे तो हमारा प्रोग्राम 1 का इंटू 2 में करेगा, जो आंसर आएगा 2। 2 का इंटू 3 में करेगा, आंसर आएगा क्या, 6। फिर 6 का इंटू 4 में करेगा तो आंसर क्या आएगा, 24। और ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर इनपुट में 5 मिला तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 120। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का फैक्टोरियल होता है 6। 7 का क्या होता है, अगर आप इनपुट में 7 दो क्या मिलना चाहिए, 720। और ये कैसे कैलकुलेट होता है भाई, अगर 7 दिया तो हमारा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। सबसे पहले हम प्रोग्राम 1 में 1 का इंटू करेंगे, 1 आएगा। फिर 1 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर इस 2 का इंटू किसमें करेंगे, 3 में, तो 3 दूनी 6। फिर 6 का इंटू किसमें करेंगे, 4 में, तो 6 चौक 24। फिर 24 का इंटू 5 में तो 120। 120 का इंटू 6 में तो क्या आएगा, 720। और इसका आंसर आएगा 720 इंटू 7, यानी कितना, 40। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब देखो, इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रोग्राम। तो हमारा प्रोग्राम क्या करना चाहिए, मैंने जैसा आपको बताया इस प्रकार क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। इनपुट मुझे एक नंबर मिलेगा और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, उसका फैक्टोरियल। देखो, सबसे पहले मैंने इंट एन लिया। एन की वैल्यू किससे लेना है आपको, बाय यूजर। एन में जो भी नंबर आएगा आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, उसका फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या लिया यहाँ पर, फैक्ट इज इक्वल टू 1। एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फैक्टोरियल। उसकी वैल्यू क्या ली है मैंने, अभी 1 ली, ठीक है। फिर मैंने लिखा फॉर आई को स्टार्ट किया 1 से, आई जब तक छोटा है, ठीक है, किससे, एन दिया है तो यहां पर एन प्लस 1 से, तब तक आई प्लस प्लस। तब तक क्या लिया मैंने, आई को प्लस प्लस। मैंने यहां पर एन प्लस 1 क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मुझे एन की वैल्यू 5 थे तो मुझे आई को कहां तक चलाना है, 5 तक। तो 5 तक चलाना, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ गया। तो आई कहां तक चलेगा, आई की वैल्यू कहां तक आएगी, 5 तक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, n प्लस 1। देखो आप n प्लस 1 भी लिख सकते हो, वरना क्या लिख सकते हो इसकी जगह, इसके लिए लिख सकते हो i छोटा है इक्वल टू किसके, n के। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों का काम एक ही है कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू कर दिया तो यहाँ पर n प्लस 1 मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। और अंदर क्या लिखूंगा मैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फिर बाहर निकल के सिंपली क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा किसको, फैक्ट को। अब दोस्तों देखो ये रन कैसे होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर इनपुट में 5 मिला मुझे तो क्या होना चाहिए, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। उसका आंसर क्या आएगा, 120। 4 मिलेगा तो 1 इंटू 2 इंटू 4 तक। अभी इनपुट में मान लो मुझे 5 मिला, सबसे पहले मुझे फैक्ट में क्या रखना है, 1 इनिशियलाइज करना है। तो एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, इंट फैक्ट नाम का, जिसमें क्या रखना है, 1।
तो सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, एक फैक्टर नाम का वेरिएबल के अंदर क्या रखा रहेगा, 1 रखा रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन भी लिख सकते हो, ये कंडीशन भी लिख सकते हो, दोनों क्या है, सेम है। आई जब तक छोटा हो n से इक्वल हो, या आई जब तक छोटा हो n+1 से। अब देखो n की वैल्यू 5 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 5 + 1 6। तो जब तक आई 6 से छोटा है तब तक मेरा फॉर लूप चलेगा। अगर फॉर लूप कैसे वर्क करता है आपको पता नहीं है तो मेरे वीडियो नंबर 37 में जाइए, वहां पर वर्किंग ऑफ फॉर लूप से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये आई में सबसे पहले आएगा 1, और जब तक आई छोटा रहेगा 6 से तब तक आई प्लस प्लस और ये फॉर लूप चलता रहेगा और इस स्टेटमेंट को रिपीट करता रहेगा। देखो आई में 1 आया, 1 छोटा है 6 से, हाँ हम कहाँ आए, हम आए अंदर। फैक्ट में क्या आएगा, फैक्ट इंटू आई, तो फैक्ट की वैल्यू क्या है भाई 1 है, तो 1 इंटू आई। आई की वैल्यू क्या है अभी, आई की वैल्यू पहली बार में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 फैक्ट में क्या स्टोर हो जाएगा। देखो इधर की वैल्यू एक्सेस होती है, इधर क्या होती है असाइन होती है, तो फैक्ट में क्या आसान हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी क्या आसान हो जाएगा 1। अब मुझे 1 का इंटू किस में करना है 2 में, तो देखना ऑटोमेटिकली उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर हम कहाँ आएंगे, फिर आएंगे हम कंडीशन के पास, क्या 2 छोटा है क्या 6 से, हाँ 2 छोटा है 6 से, तो हम कहाँ जाएंगे अंदर। अब फैक्ट में क्या आएगा, फैक्ट यानी क्या एक्सेस होगा 1 इंटू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो 2 कम 2 या 2 1 जा 2, इसमें फैक्टर में क्या आसान हो जाएगा, फैक्टर में आसान हो जाएगा 2। तो देखो इन दोनों का इनटू हो चुका है और आंसर क्या आ गया हमारा 2। फिर यहां से हम कहाँ जाएंगे, प्लस प्लस आई की वैल्यू क्या होगी 3, क्या 3 छोटा है 6 से, हाँ 3 छोटा है 6 से, तो हम कहाँ आएंगे अंदर। अब फैक्ट में क्या साइन होगा, फैक्ट यानी क्या एक्सेस होगा 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है इस बार 3। तो देखो इसका आंसर 2 आया, तो 2 का इंटू किसमें किया मैंने 3 में, तो 3 इंटू 2, अब फैक्टर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, तो इंटरनली यहाँ पे फैक्टर में क्या स्टोर हो जाएगा 6। और देखो इसका आंसर क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है 6। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट पे आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 4। फिर आएंगे हम कहाँ पे कंडीशन पे, क्या 4 छोटा है 6 से, हाँ तो हम कहाँ जाएंगे अंदर। और फैक्ट में इस बार क्या साइन होगा, फैक्ट यानी फैक्ट की वैल्यू क्या एक्सेस होगी 6 इंटू आई की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 6 चौक 24 या 6 4 जा 24। और देखो इसका आंसर क्या आ गया 6 इंटू 24, इतने का आंसर क्या आ गया मेरा 24। फिर क्या ये फॉर लूप रुकेगा क्या अभी, नहीं, फॉर लूप कब रुकता है जब ये कंडीशन क्या होती है फॉल्स होती है। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू होगी 5, क्या 5 छोटा है क्या 5 6 से, हाँ छोटा है। और यहाँ पर देखो 5 किया, 5 इक्वल टू है क्या 5 किया, हाँ तो हम कहाँ जाएंगे अंदर। और यहाँ पे फैक्ट में इस बार क्या आएगा, फैक्ट की वैल्यू एक्सेस होगी, क्या एक्सेस होगी 24, और आई की वैल्यू क्या है 5, तो 24 इंटू 5 क्या होता है, यहाँ पर फैक्टर में आसान हो जाएगा मेमोरी के अंदर 120, या फैक्टर में क्या आसान हो जाएगा 120। फिर आई की वैल्यू क्या होगी 6, क्या 6 से छोटा है क्या 6 से, नहीं, क्या 6 से छोटा है क्या 5 से इक्वल टू है क्या, नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे बाहर। और बाहर जाने के बाद आपको प्रिंट करवाना है फैक्ट को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 120। देखो इनपुट में 5 मिला तो क्या प्रिंट हुआ 120। अब डिपेंड करेगा, अगर आप इनपुट में 4 दोगे तो इसको मैंने जैसे ड्राई रन किया आपको सिंपली वैसे ही ड्राई रन करना है, आपको आउटपुट में क्या मिलेगा 24। तो आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का स्टाइल, प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। सिंपली पाइथन में भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप पाइथन में बनाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि आप जब लिखते हो फॉर आई इन रेंज, तो रेंज में आपको क्या लिखना है, मैंने 1 लिखा है तो आप 1 लिख दो, मैंने n+1 लिखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख दो n+1, और मैंने 1 से इंक्रीज किया यहाँ पे आप क्या लिख दो 1 लिख दो, एंड यहाँ पे लगाइए कोलन। और अभी हम जाके पाइथन में बनाने वाले सिस्टम के अंदर सिंपली अंदर क्या लिखना है, सेम फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, और यहाँ पर फैक्टर में ऊपर 1 लेना मत भूलिएगा, यहाँ पे फैक्टर में 1 लेना है। अगर आपने फैक्टर में 0 ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा
0 इंटू 1 0, 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 3 0, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो इस चीज पे बहुत ध्यान रखना कि फैक्टर की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है। और दोस्तों ये हमारा था फैक्टोरियल का प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, उसको इंप्लीमेंट करते हैं सी में, पाइथन में और जावा में। सो लेट्स गो। तो हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर और यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जीडीपी खोल के रखा है, सी लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखी है एंड यहाँ पर हम हर एक लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन जीडीपी पर। तो मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है, सी में प्रोग्राम बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर, हमें क्या करना है, दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। हमने एक्सप्लेन किया है हमने क्या क्या वेरिएबल लिए। हमने 3 वेरिएबल लिए, एक आई नाम का, एक एन नाम का, एक फैक्टर में क्या साइन किया 1। आई तो हमें कहाँ यूज करना है, फॉर लूप के अंदर यूज करना है। यहाँ पर एन की वैल्यू हम यूजर से लेंगे जिसका हमें फैक्टर निकालना है, और फैक्टर में क्या लेना है, हमें 1 लेना है। ये 1 क्यों लेना है हमने डिस्कस किया था। तो मैंने बोला प्रिंट एफ द्वारा एक मैसेज पास किया, एंटर नंबर, स्कैन एफ द्वारा परसेंटाइल डी द्वारा नंबर लेकर एड्रेस ऑफ एन पर स्टोर किया। तो एन में मेरा नंबर आ गया। फिर मैंने आई को 1 से स्टार्ट किया जब तक आई छोटा हो एन प्लस 1 से। लाइक यहाँ पर एन में मुझे वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो यहाँ पर आई जब तक छोटा है किससे, 5 प्लस 1 यानी 6 से, यानी मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। मुझे लूप को 5 तक चलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 प्लस 1 यानी यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 से जब तक आई छोटा है यानी क्या, 5 तक मेरा लूप चलेगा। और तब तक क्या होता रहेगा, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। पहले 1 इंटू 1, फिर 1 इस्ट होगा, फिर 2 इंटू 1, 2 इस्ट होगा, 2 इंटू 3 6 इस्ट होगा, 6 इंटू 4 24 इस्ट होगा, 24 इंटू 5 120 इस्ट होगा। और जैसे फोर लूप से बाहर जाऊंगा मैं प्रिंट करवाता हूँ फैक्टोरियल ऑफ परसेंटाइल डी। तो यहाँ प्रिंट होगा एन की वैल्यू यानी 5 इक्वल टू, यहाँ वो होगी फैक्ट वैल्यू 120। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इक्वल टू 120 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, हमने क्वेश्चन बना भी लिया, समझ भी लिया। अब हमें क्या चाहिए, फल चाहिए हमारे कर्म का, और हमें फल मिलेगा क्या, जैसे मैं 5 दूंगा मुझे क्या मिलेगा, 120। तो दोस्तों ये हमें फल मिल चुका है। और आप वैल्यू चेंज कर लीजिए, आप 4 दीजिए, क्या मिलेगा आपको 24। अगर आप दोगे 6 तो क्या मिलेगा 720। बहुत बढ़िया। अब हम जाते हैं पाइथन में, उसको पाइथन में देखते हैं। आपको इन सारे कोड की लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इन कोड को डाउनलोड कर सकते हो एंड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं पाइथन में। यहाँ पर मैं क्या करना है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम में भी यहाँ पे मैंने बना के रखा है। तो पहले एन में यूजर से वैल्यू ली मैंने जिसका फैक्टोरियल निकालना है। उसके बाद फैक्टर में क्या लिया, 1 लिया। और सिमिलरली देखो फॉर आई इन रेंज, और क्या लिखा, आई को 1 से स्टार्ट करना है और आई जब तक छोटा है n प्लस 1 से, यानी किससे, अगर मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ, क्या n की वैल्यू ले रहा हूँ 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस 1 6 आएगा जब तक i छोटा है 6 से। तो i में क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5। और फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई करना है मुझे, कितनी बार, 5 बार। और ये क्या करेगा आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर 1 इंटू 1 होगा, 1 स्टोर होगा, फिर 1 इंटू 2 होगा, 2 स्टोर होगा, 2 इंटू 3 होगा, 6 होगा, 6 इंटू 4 होगा, 24 स्टोर होगा, 24 इंटू 5 120 स्टोर होगा। फिर कंडीशन फॉल्स होगी, हम बाहर जाएंगे, फैक्टोरियल ऑफ एन की जगह एन की वैल्यू 5 प्रिंट होगी और फैक्टरी वैल्यू क्या प्रिंट होगी 120। सो दोस्तों यहाँ भी हमने मेहनत तो कर ली, अब हमें फल की आशा करते हैं। और फल हमें मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। और 4 करने पे 24 आउटपुट मिल रहा है मुझे फैक्टोरियल, एंड इनपुट में 5 देने मुझे क्या मिल रहा है 120 मिल रहा है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं किसमें, जावा में। सो दो जावा भी क्या है, सेम। देखो सारी लैंग्वेज सेम है, आपने अगर लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीख ली तो मम्मी कसम आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ जावा में, और यहाँ पर क्या है, ये मेरी मेन क्लास है। मेन क्लास में क्या है, मेन मेथड है, जावा में इतना कोड लिखना ही पड़ता है। ये स्कैनर क्लास का मैंने एससी नाम से ऑब्जेक्ट बनाया है, क्यों, क्योंकि यूजर से इनपुट लेना हो तो मैं एससी ऑब्जेक्ट पे नेक्स्ट इंट को मेथड को कॉल करके यूजर से इनपुट में इंटीजर वैल्यू ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया, आई एन, और फैक्टर में क्या रखा 1। फिर बोला मैं मैसेज पास किया एंटर नम, जैसे नंबर दिया उसने तो हमने इसको कहाँ स्टोर कर लिया, एन के अंदर। फिर सिंपली वही हमने आई को 1 से स्टार्ट किया, आई जब तक छोटा है एन प्लस 1 से। जैसे आई की वैल्यू यूजर ने क्या दे दी 5 दे दी, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 1 6 आएगा। आई जब तक छोटा है 6 से, यानी आई के अंदर 1 2 3 4 5 आएगा। तब तक ये फॉर लूप रिपीट होगा और फैक्टर में क्या स्टोर करता रहेगा 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू 3 6 6 इंटू 4 24 24 इंटू 5 120। और फिर कंडीशन फॉल्स हो, फैक्टर्स कहाँ फॉर लूप से कहाँ जाएंगे, बाहर। और दोस्तों हम सिंपली क्या करेंगे, फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल ऑफ एन की जगह क्या प्रिंट होगा 5 एंड इज इक्वल टू फैक्टर की क्या प्रिंट होगा 120। तो दोस्तों यहाँ भी हमने मेहनत बहुत कर ली है, अब बारी है हमारे परिणाम की।
तो हम देखते हैं कि हमें फाइल मिलता है नहीं मिलता है। सो जैसे मैंने इसको रन किया, इसने बोला इंटर है, मैंने 5 दिया, आउटपुट क्या मिलेगा 120। ठीक है, अगर मैं 6 से दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 6 से इनपुट देने पर मुझे आउटपुट मिलेगा क्या 720। देखो यहाँ इनपुट उसने पहले ही ले लिया था, और आप बाद में भी दे सकते हो, लाइक मैंने दिया 6 और यहाँ पर आउटपुट मिलेगा मुझे 120 720। तो दोस्तों ये फैक्टोरियल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सिर्फ लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों को बताओ कि अगर आप लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो लर्न बाय चेतन पे जाइए, वहां पर हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन डिटेल विथ वाइट बोर्ड एंड आल्सो इम्प्लीमेंट इन ऑल लैंग्वेजेस लाइक सी, पाइथन एंड जावा। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए जो भी आपके मन में चल रहा है। थैंक यू।